तो आज स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं नया चैप्टर इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये इसका परिचय दिया हुआ है। इस परिचय के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इंटरनेट कैसे काम करेगा, इंटरनेट में क्या क्या ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं, वो इंटरनेट के परिचय से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। और सभी यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे बताया इंटरनेट क्या है। ये लाइनों में देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वो क्वेश्चंस यदि आपने अच्छे से समझ लिए तो आप बहुत अच्छे से पूरा एग्जाम भी कोई भी कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इंटरनेट का परिचय क्या है, पहला यहाँ पे दिया है इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे है। इंटरनेट क्या है, सूचना का सुपर हाईवे है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिया है। नवीनतम वित्तीय समाचार पा सकते हैं, कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, और दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और राजनीतिक बहस में आप हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। दूसरी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, इंटरनेट क्या है, एक वैश्विक नेटवर्क है, पूरे विश्व का नेटवर्क है। और ये इंफॉर्मेशन और संचार कम्युनिकेशन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा देते हैं। और जो ये इंटरनेट, यहाँ आप देखेंगे अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर काम करती है। कौन से मॉड्यूल पर, क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल भी पहले आपको बता दिया था, जो फाइलें भेजता है वो सर्वर कहलाता है, और जो प्राप्त करता है वो क्लाइंट कहलाता है। और उसके बाद में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आईएसपी। सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक कंपनी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या है, एक कंपनी। तो इस प्रकार से हमें आईएसपी चाहिए। और उसके बाद में तीसरा यहाँ पे ऑप्शन हमें यानी दिया है, जो इंटरनेट क्या है ये समझना है, ये नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, यही यहाँ पे इसकी परिभाषा है जो आपको समझनी है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क। ये भी एक परिभाषा है। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर में यहाँ पे 3 परिभाषाएं पढ़ा। कितनी परिभाषाएं पढ़ा, 3 परिभाषाएं पढ़ा। जिसमें पहला हमने यहाँ पे देखा इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे है। दूसरा हमने पढ़ा इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। और तीसरा परिभाषा हमने पढ़ा इंटरनेट नेटवर्कों का। आगे समझ में 3 परिभाषाएं आप पढ़ सकते हैं, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और नेटवर्क क्या होता है, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, वह नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरनेट को कंप्यूटर में कैसे एक्सेस करें, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। अब इसके लिए आप देखेंगे, यहाँ देखिए, आप सभी कंप्यूटर पे देखिए इंटरनेट को कैसे एक्सेस करें। एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लिया है तो आप इंटरनेट पाना चाहेंगे। और इंटरनेट क्यों हम यहाँ पे पाएंगे भाई, ईमेल भेज सकें, क्या कर सकें, ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब ब्राउज कर सकें, मूवी देख सकें। ये सभी काम इंटरनेट के माध्यम से हम करते हैं। आप एक इंटरनेट एक्सेस कर सकें, आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, एक ब्राउज़र की आवश्यकता। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे सभी को अच्छे से नोट करना है। इंटरनेट पे हम क्या क्या करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरनेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये टॉपिक भी 4 टॉपिक में नाम दे देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए। क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट कनेक्शन तो देखिए हम केबल से, या हमने यहाँ पे वाईफाई से जोड़ा हुआ है। किससे जोड़ा हुआ है, वाईफाई से जुड़ा हुआ है।
और ब्राउजर्स में ही हम यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ब्राउजर्स भी है गूगल क्रोम, इस प्रकार के गूगल, यहाँ पे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये आपको ब्राउजर्स भी दिए हैं, है ना। इस प्रकार से ब्राउजर्स में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आईएसपी आपको बता दिया। आईएसपी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहलाते हैं? तो इसका देखो यही बड़ा क्वेश्चन आता है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये आईएसपी क्या करता है? देखिए आईएसपी इंटरनेट और पीसी दोनों के बीच में काम करता है। कौन करता है बीच में? आ रहा समझ में? तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। अब जो आईएसपी कंपनी देती है, जैसे आपको बताया बीएसएनएल, कौन सी कंपनी? बीएसएनएल, आइडिया, जियो, इस प्रकार से कंपनियां होती हैं, ये आईएसपी कहलाती हैं। और ये किस प्रकार की हो सकती है ये भी आपको बताया। देखो ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल हो सकती हैं, ये कम्युनिटी ओन्ड हो सकती हैं, ये गैर लाभकारी हो सकती हैं, और ये प्राइवेट ओन हो सकती हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, नोट भी कर सकते हैं। आईएसपी कंपनियां किस प्रकार की होती है ये आपको बताया। कुछ कंपनियां वाणिज्यिक होती है, कुछ कंपनियां गैर स्वामित्व वाली होती है, कुछ लाभकारी, कुछ निजी स्वामित्व वाली कंपनी। आगे समझ में? नेक्स्ट आप देखेंगे हमें कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए अब ये अगला ऑप्शन चाहिए, मॉडेम। क्या चाहिए? मॉडेम एक हार्डवेयर का नाम है। मॉडेम क्या है? देखेंगे मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम है। और यहाँ देखें मॉडेम क्या काम करता है। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं कंप्यूटर में। और ये क्या करते हैं? उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में होती है। किसी में होती है? और ये क्या काम करता है? देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल इंफॉर्मेशन में और इंफॉर्मेशन एनालॉग को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन करता है? क्या काम बताया? बहुत आता है। डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। और नेक्स्ट दिया है मॉडेम। जो वर्ड है ये किससे बना है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ये मॉडेम शॉर्ट रूप है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम से एमओ लिया हुआ है और डीमॉड्यूलेटर से डीईएम लिया हुआ है। इससे मॉडेम बना दिया। क्या बना दिया? वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे जो एक मॉडेम एक कंप्यूटर पर या अन्य डिजिटल डिवाइस से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर, यहाँ पे केबल का नाम है, कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है। क्या करता है? आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करता है। ये यहाँ पे दिया है। मॉडेम के 3 प्रकार यहाँ बताए हैं। इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, इस प्रकार का मॉडेम आप देख रहे हैं, इंटरनल मॉडेम। दूसरा यहाँ पे बताया हुआ है एक्सटर्नल मॉडेम। कैसा मॉडेम? एक्सटर्नल मॉडेम, जो ये बाहर आप देख रहे हैं। और तीसरा है पीसी कार्ड मॉडेम। ये यूएसबी में लगाते हैं, इस प्रकार का आप देख रहे हैं पीसी कार्ड मॉडेम। पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। आगे समझ में? मॉडेम के बारे में बताया। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कितने प्रकार से हम कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। जो व्यक्ति और संगठन मोबाइल डिवाइस या यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन को सक्षम बनाती है। और बाद में क्या करते हैं? हम इसमें ईमेल भेज सकें और www वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सके। ये इसके काम है। और आगे आप देखेंगे कनेक्शन के प्रकार। पहला है डायल अप। पहले चलता था, आज नहीं चलता, सबसे धीमा। इंटरनेट को जोड़ने का सबसे धीमा कनेक्शन का प्रकार कौन सा है? डायल अप। ठीक है। डायल अप यहाँ पे बताया सबसे धीमा है, पहले चलता था, बीएसएनएल कंपनी ने दिया था पहले। कौन सी कंपनी में आता था ये? बीएसएनएल। और डायल अप के थ्रू बनाते थे, नंबर डायल करते थे। क्या नंबर डायल क्या करते थे?
नंबर डायल, जैसे आप देखते हो इस प्रकार से हम कोई भी नंबर डायल करके, इस प्रकार से हम इनमें से कोई भी नंबर डायल करते थे और तब यहाँ पे कनेक्शन बनता था। डायल अप कहलाता है। आज इसका चलन नहीं है, बंद हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे आप, दूसरा है ब्रॉडबैंड। आज क्या चलता है? ब्रॉडबैंड। तेज गति से इंटरनेट, हाई स्पीड से इंटरनेट हम चलाते हैं। किसके द्वारा चलाते हैं? ब्रॉडबैंड के द्वारा। ब्रॉडबैंड आप देखेंगे क्या है? ब्रॉडबैंड हाई स्पीड से इंटरनेट चलाने का एक प्रकार है, कनेक्शन का प्रकार है, और आमतौर पर टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। और ब्रॉडबैंड भी, ये ध्यान से समझे, जो ब्रॉडबैंड है, ये जो ब्रॉडबैंड है, ये यहाँ पे ब्रॉडबैंड विड्थ से बना है। किससे बना है? ब्रॉडबैंड विड्थ का लघु कथन है। ब्रॉडबैंड विड्थ का लघु कथन है ब्रॉडबैंड। अरे समझ में? और नेक्स्ट आप देखेंगे, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अलग से नोट कर लेना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, ऑडियो वीडियो को स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेने देता है। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रकार यहाँ पे डीएसएल, कौन सा है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल, सैटेलाइट, मोबाइल ब्रॉडबैंड और मोबाइल। ये किसके प्रकार है? ब्रॉडबैंड के प्रकार। आगे समझ में? और ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो ये भी देख लेना, एमबीपीएस में मापते हैं, मेगाबिट सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप यहाँ से बना सकते हैं। किससे? ब्रॉडबैंड से। किससे? ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा है वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम क्वेश्चन आता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। और ये WLAN पर आधारित है। WLAN का अर्थ है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। और ये किस पर आधारित है? WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर आधारित। वायरलेस में क्या होगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम होता है। किस पर काम होता है? और इसमें स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, आधुनिक प्रिंटर, ये सब वाईफाई के होते हैं। किसके होते हैं? वाईफाई के रेंज देखोगे घर के अंदर लगभग 20 से 66 फीट। कितना काम करता है? 20 से 66 फीट यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसकी रेंज है। नेक्स्ट फोर्थ है डीएसएल। क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पूरा नाम क्या है? डिजिटल, पूरा नाम आता है एग्जाम में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और दूसरा, ये डायल अप से अधिक तेज है। किससे तेज है ये? इसका भी अब चलन कम हो गया। डायल अप से अधिक तेज है, और डायल अप के विपरीत है, और डायल अप के। नेक्स्ट है केबल। केबल, ये केबल आ रही है, आप देखते हैं केबल, है ना, जो घरों में टीवी की केबल होती है उसी प्रकार की केबल है, कनेक्शन का एक प्रकार है ना। और नेक्स्ट है उपग्रह, सैटेलाइट से। सैटेलाइट से भी इंटरनेट जोड़ सकते हैं। और लास्ट है मोबाइल। आजकल देखते हैं 3G 4G 5G भी आ गया, 6G भी आ जाएगा। हम इनसे भी इंटरनेट को कंप्यूटर में जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताए कंप्यूटर, इंटरनेट में, कंप्यूटर में कनेक्शन के प्रकार, कितने प्रकार से कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या उपलब्ध है? वाईफाई से। अभी देखिए आप, यहाँ पे चल रहा है वाईफाई से। किससे चल रहा है ये? आगे समझ में? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। मोबाइल ब्रॉडबैंड एक पोर्टेबल मॉडेम, मोबाइल फोन, वायरलेस मॉडेम, टैबलेट या अन्य मोबाइल उपकरणों के माध्यम से वायरलेस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक मार्केटिंग शब्द है। ब्रॉडबैंड के बारे में बताया। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा, ब्रॉडबैंड में और डायल अप में क्या अंतर है? ब्रॉडबैंड में और डायल अप में क्या अंतर है? तो डायल अप सबसे धीमा है, ब्रॉडबैंड सबसे तेज। आगे समझ में? नेक्स्ट है, यहाँ से किस प्रकार की इकाई में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की गति को मापा जाता है? किस इकाई में मापते हैं? मेगाबिट में। एमबीपीएस में। किस में मापते हैं?
Mbps मेगाबिट प्रति सेकंड आपको बताया। आ गया समझ में? तो ये आज आपको बताया। इसके बाद वर्ड्स है इंट्रानेट। क्या वर्ड है? इंट्रानेट। इंटरनेट का एक अलग से वर्ड है। और इंट्रानेट का अर्थ होता है निजी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? जो केवल उस संगठन में, तो ये भी ध्यान रखना, केवल एक संगठन में कर्मचारियों की सुलभ होता है, वो कहलाता है इंट्रानेट। और इसके विपरीत इंटरनेट बताया था वैश्विक नेटवर्क। यहाँ पे बताया इंटरनेट बनाम इंट्रानेट में क्या अंतर है। इंटरनेट आपको बता दिया वैश्विक नेटवर्क है और इंट्रानेट निजी नेटवर्क है। इंट्रानेट निजी, इन दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है एक वेबसाइट ओपन करना। क्या खोलना? वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट देखिए यहाँ पे पेजों का संग्रह है। इसके बारे में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस बताए हैं। वेबसाइट www पर आधारित है, वर्ल्ड वाइड वेब। किस पर आधारित है? वर्ल्ड वाइड वेब पर बनती है। अब ये www का पूरा नाम बता दिया, बहुत क्वेश्चन आता है। और ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस। क्या है ये? कोई कहीं पे भी चला सकता है। ओपन सोर्स का अर्थ क्या है? कोई कहीं पे भी पूरी दुनिया में किसी भी कोने में इंटरनेट चला ले, वह ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। और इसमें क्या रखा जाता है? जहाँ पे डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उसके यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। यूआरएल हाइपरटेक्स्ट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये यहाँ पे बताया www के बारे में। किसके बारे में? और एक पेज होगा वेब पेज। एक इसमें क्या होता है? पेज, वेब पेज। और इस वेब पेज में पहला पेज होता है जिसे क्या बोलते हैं? होम पेज। क्या बोलते हैं? अब पेज में क्या होता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कंपोनेंट्स, मल्टीमीडिया, वेब नेविगेशन फीचर्स, हाइपरलिंक आदि से मिलकर बने होते हैं पेज। पेज किससे बने होते हैं? पेज किससे बने हुए होते हैं? आगे समझ में? तो यहां तक हमने सीखा। देखो, वेबसाइट खोलना, एक वेबसाइट खोलना। वेबसाइट किस पर खोलते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ओपन सोर्स स्पेस। और ये किससे जुड़ा हुआ है? यूआरएल में आप देखोगे इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, वेब रिसोर्सेज, हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट से आपस में जुड़े होते हैं। और ये वेब ब्राउजर के नाम से जाने जाते हैं जिस पर ये रन होती है। तो वेब यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब नेविगेशन फीचर्स, हाइपरलिंक, ये फीचर्स इसके अंदर होते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट के बारे में दिया है। वेबसाइट यहाँ पे अभी बता दिया पेजों का संग्रह। वेबसाइट क्या है? फाइलों का संग्रह है, पेजों का संग्रह है, जिसमें एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। एक पहला पेज होता है जिसे क्या कहते हैं? होम पेज भी होता है। होम पेज वो पेज है जो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले खुलता है, वह क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। आप यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, ध्यान से देख लें। और जो ये वेबसाइट है, ये नोट कर लेंगे, ये प्राइवेट होगी, वाणिज्यिक भी होती है, कॉमर्शियल, ठीक है, एक गवर्नमेंट की होती है या एनजीओ की हो सकती है। ये व्यक्ति यानी ये संस्था वेबसाइट यहाँ पे चलाते हैं। इस प्रकार से वेबसाइट के बारे में बताया। और उसके बाद ये वेबसाइट को हम यूआरएल के नाम से पहचानते हैं। किसके नाम से पहचानते हैं? यूआरएल के नाम से पहचानते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूआरएल क्या है? एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जिसे आमतौर पर वेब पते के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वेब पते के रूप में जाना जाता है। और जो वेब रिसोर्सेज का संदर्भ है, यानी हम ये कहें वेबसाइट का संदर्भ है। जैसे कि वेबसाइट लिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं http://www.google.com, ये गूगल की वेबसाइट है। किसकी वेबसाइट है? गूगल की वेबसाइट है। और इस एड्रेस को ही हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, वेब पते के रूप में जानते हैं। एड्रेस को किसके रूप में जानते हैं? वेब पते के रूप में जानते हैं। ये यूआरएल का पूरा नाम आता है, ये आपको ध्यान से समझना है। और एक यूआरएल को 4 भागों में विभाजित किया है। एचटीटीपी, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या है ये? एचटीटीपी, एच भी लगा देंगे सिक्योर के लिए। ये एचटीटीपी वर्ड है जो प्रोटोकॉल कहलाता है। एक यहाँ पे देखोगे www, ये सब डोमेन कहलाता है। एक देखोगे मेन नाम है गूगल, मेन नाम क्या है? गूगल, ये मेन डोमेन कहलाता है, मेन डोमेन।
और .com लग रहा है ये टॉप लेवल डोमेन, और इंडेक्स फाइल है ये पाथ है। ये क्या है? पाथ। तो एक यूआरएल को हम ये कहेंगे, एक वेबसाइट को यूआरएल कहते हैं, और एक यूआरएल को यहाँ पे 4-5 भागों में विभाजित किया है। प्रोटोकॉल लग रहा है, सब डोमेन लग रहा है, मेन डोमेन लग रहा है, टॉप लेवल डोमेन लग रहा है, और इंडेक्स फाइल, ये यूआरएल है। ये क्या कहलाता है? यूआरएल। वेबसाइट को यूआरएल कहते हैं, वेबसाइट के संदर्भित पते को। वो जो संदर्भ क्या बताता है ये यूआरएल, कि ये कौन सी वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है, ये कौन बताता है? यूआरएल। और यूआरएल एड्रेस को हम किस पे टाइप करते हैं? एड्रेस बार पे। किस पे टाइप करते हैं? एड्रेस बार। तो ये आपको बताया यहाँ पे यूआरएल के बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे ये यूआरएल पे टॉप लेवल डोमेन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? ये टॉप लेवल डोमेन। आपको पीछे बताया ये टॉप लेवल डोमेन है, इनके भी काफी क्वेश्चन आते हैं। टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन पीछे लगते हैं। यहाँ आपने देखा यहाँ पे ये टॉप लेवल डोमेन है, .com लग रहा है, और ये क्या बताता है? यहाँ पे बताया है .com बताता है ये वेबसाइट कॉमर्शियल है, व्यापारिक है। कैसी है? .edu बताता है शिक्षा की वेबसाइट है। .government बताता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .net बताता है नेटवर्क की वेबसाइट है। .org बताता है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। तो जिस भी वेबसाइट के पीछे कुछ भी लिख रहा है वहां इनसे हम पता कर सकते हैं वो किस प्रकार की वेबसाइट है। ये टॉप लेवल डोमेन है। क्या कहलाते हैं? इसके बाद में जो वेब यहाँ पे आते हैं डीएनएस कोड, डोमेन नेम सिस्टम। क्या आते हैं? डीएनएस आते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। और ये भी जो एक कनेक्शन है उसको पहचानने का तरीका है। एक कनेक्शन जो होगा, डोमेन नेम होगा, उसको हम इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है। ये यहाँ पे जो हमारे प्रोटोकॉल उसको आईपी में बदल देता है। किस में बदल देता है? ये आईपी में बदल देता है। और आईपी क्या होते हैं? कुछ कोड्स होते हैं, जैसे 192 डॉट डॉट लगा दिया 168 .1.1। तो बहुत सारे जो नेटवर्क आइटम है, नेटवर्क हार्डवेयर है, उनका आईपी होता है। उनके क्या होता है? और ये आईपी उसमें बदल देता है। किसमें बदल देता है? ये डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। आ गया समझ में? और नेक्स्ट देखते हैं वेब ब्राउजर। आगे क्या आ गया? तो वेब ब्राउजर आ गया, यानी सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जिसमें इंटरनेट के पेज ओपन करते हैं, वह सॉफ्टवेयर जिसमें इंटरनेट के पेज ओपन करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, यहाँ पे ब्राउजर, और ये वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होते हैं। कौन से? ब्राउजर्स। इनमें क्या होंगे? इमेज, वेब पेजेस, वीडियो कंटेंट। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर काम करते हैं। ये पीछे भी बता दिया। ब्राउजर के कुछ एलिमेंट, बैक फॉरवर्ड बटन, यहाँ पे आपको बताया था ये बैक फॉरवर्ड बटन आ रहा है। रिफ्रेश रिलोड बटन, यहाँ देख रहे हो ये रिलोड रिफ्रेश बटन आ रहा है। एक स्टॉप बटन, इसी को स्टॉप बटन भी कहते हैं। आगे होम बटन भी आता है पेज में वापस आने के लिए। आप देखेंगे एक इसमें एड्रेस बार होगी, यहाँ देख रहे हैं ये एड्रेस बार है। ये क्या है? वेबसाइट लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। इसमें एक सर्च इंजन इनपुट कीवर्ड्स भी होते हैं जो सर्च टूल बार के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? यहाँ पे भी देख सकते हैं सर्च टूल बार के साथ आते हैं। नेक्स्ट इसमें एक स्टेटस बार भी है। क्या है? स्टेटस बार। और इसमें व्यू पोर्ट, वेब पेज, एचटीएमएल सोर्स को देखने की क्षमता, ये सब ब्राउजर के बारे में है। कुछ ब्राउजर के नाम यहाँ पे बता दिए। ये गूगल क्रोम, क्या नाम है? यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके नाम। यहाँ पे देखेंगे, ये देख रहे हैं गूगल क्रोम, कौन सा है ये? गूगल क्रोम। ये मोजिला फायरफॉक्स, कौन सा है ये? फायरफॉक्स। यहाँ देख रहे हैं ओपेरा, कौन सा है ये? ओपेरा के नाम से ब्राउजर है। ये देख रहे हैं सफारी है, कौन सा है ये? एप्पल सफारी। और ये देख रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे 5 आपको ब्राउजर के नाम बताए। किसके नाम बताए? इनके भी क्वेश्चन आते हैं, इनके एलिमेंट्स भी बता दिए, बुक में भी आसानी से जाके देख सकते हैं एलिमेंट्स। और ये आपको देखिए कुछ टॉपिक भी यहाँ पे बता दिए, ध्यान से समझ लें। ये एड्रेस बार है, कौन सी बार है? एड्रेस बार। यहीं पे बताया ये बैक का ऑप्शन है, यहीं पे बताया था ये रिलोड का ऑप्शन है, यहीं पे बताया था ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है,
यहीं पे ये सर्च टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे देखोगे यहाँ पे ये स्टेटस बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है HTTP। क्या वर्ड है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल हमें इंटरनेट से सुरक्षा देता है। इंटरनेट से क्या देता है? सुरक्षा। इंटरनेट में क्या है? साइबर थ्रेट होते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, उनसे बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे? HTTP। पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखना है। और HTTP के बाद में है सर्च इंजन। क्या दिया हुआ है? सर्च इंजन। देखिए यहाँ पे 3 सर्च इंजन दिए हैं। आगे 3 सर्च इंजन के नाम याद रखने हैं। 3 सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, याहू, ये 3 सर्च इंजन है। ये 3 क्या है? और इन पे हम अकाउंट भी बनाते हैं। इन तीनों पे हम क्या बनाते हैं? अलग अलग अकाउंट भी बनाते हैं। अलग अलग अकाउंट भी बनाते हैं। 3 सर्च इंजन है। और एक सर्च इंजन के कुछ देखिए 3 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। एक सर्च इंजन के 3 प्रोसेस है जो इसको संभालते हैं। 3 प्रोसेस है जो इसको संभालते हैं। पहले इंडेक्सिंग, वेब क्राउलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्चिंग होती है। फिर क्या होती है? तो पहला तो क्या है? वेब क्राउलिंग होती है। क्या होती है? फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्चिंग होती है। अब ये तीनों थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। देखो क्या है? वेब क्राउलर क्या है? वह इंटरनेट बोट है जो अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने का तरीका है। व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने का तरीका है। तीसरा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है? इसका अर्थ वेब पेज में पाए गए संबंधित कीवर्ड, परिभाषित हो सकने वाले टोकन को डोमेन कोड के साथ जोड़ने का काम करता है। HTML फील्ड और डोमेन कोड के साथ जोड़ने का काम करता है, वह इंडेक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? और बाद में हम सर्चिंग करते हैं। बाद में क्या करते हैं? सर्चिंग। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, 3 सर्च इंजन के नाम है। ठीक है, तो ये इस लेसन में इतना बताया गया है। एक विकिपीडिया सॉफ्टवेयर है। अब ये विश्व शब्दकोश है। क्या है ये? विश्व शब्दकोश है। और आगे बताया ईमेल बताना, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट में हम ईमेल कैसे बनाएंगे। ईमेल कैसे बनाएंगे? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया है। क्या दिया है? 1993 में आया था ईमेल। और ईमेल को कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए, सभी ईमेल के 2 भाग है। ईमेल एड्रेस के 2 भाग है। एक होता है 2 भाग है, @ से पहले का भाग जो लोकल पार्ट कहलाता है। एक होता है @ के बाद जो डोमेन पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक ईमेल एड्रेस, सभी यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे। ABICI.tijara, ये लोकल पार्ट है। कैसा पार्ट है? और लगा दिया @। इससे पहले ये लोकल पार्ट है और इसके बाद में हम लगा रहे हैं यहाँ पे gmail.com, ये डोमेन पार्ट है। कैसा पार्ट है? तो यहाँ पे आप सभी को मैंने समझाया, ये @ से पहले ये लोकल पार्ट कहलाता है और @ के बाद ये डोमेन पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डोमेन पार्ट। अब ईमेल कैसे चलाएंगे? देखो यहाँ पे ईमेल के बारे में दिया है। ईमेल, हाउ टू एक्सेस ईमेल। तो सबसे पहले हम एक इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ लेंगे। फिर एक सेटअप कर लिया है तो ईमेल खाते भेजने प्राप्त करने की सुविधा होती है। ईमेल भेजने के लिए पहले कदम देखेंगे। पहले ईमेल सेंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? ईमेल। आपने एक ईमेल बना लिया है तो कंपोज से ईमेल यहाँ पे भेजते हैं, नया मेल भेजते हैं। और नया मेल भेजने का विंडो आ गया। ये किसका आ गया? नया मेल भेजने का विंडो। और इसके अंदर CC दिया है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC के बारे में बताया है। देखो यहाँ पे 2 मेल है। ये हमने 2 में एड्रेस डाल दिया, ये CC में कार्बन कॉपी में डाल दिया, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी मेल डाल सकते हैं और फिर सेंड कर सकते हैं। और यहाँ फाइल अटैचमेंट, क्या कर सकते हैं? फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये ऑप्शन ईमेल के बारे में बताए हैं। ये यहाँ पे देखिए आपको ईमेल के बारे में ये एड्रेस डाल दिया, हमें क्या चाहिए? एड्रेस हमने डाल दिया, सेंड कर देंगे। अटैचमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से देखिए ये नया मेल भेजने के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? नया मेल भेजने के बारे में बता रहा है। ये कुछ ऑप्शंस भी सबको ध्यान रखने, देखो 1 बाय 1। कंपोज से नया मेल भेजते हैं। कंपोज से क्या करते हैं? नया मेल भेजते हैं। इनबॉक्स में आए हुए मेल, इनबॉक्स में आए हुए मेल, सेंड बॉक्स में भेजे हुए मेल, ड्राफ्ट में अधूरे मेल, ड्राफ्ट में
तो ये ऑप्शंस यहाँ आपको बताया ईमेल के बारे में। यहाँ पे भी देखो बता रहा है सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनके बारे में बताया। जीमेल में खाता खोलेंगे, कंपोज से नया मेल भेजेंगे, अटैचमेंट करेंगे और अपलोड कर देंगे। क्या कर देंगे? ये ऑप्शंस यहाँ पे बताए हैं। तो ये सभी अटैचमेंट के बारे में बताया। हम रिव्यू अटैचमेंट भी कर सकते हैं और अटैचमेंट की सीमा भी बताया है। हम यहाँ पे अटैचमेंट 25 MB का करते हैं। कितना MB का फाइल अटैच कर सकते हैं? केवल 25 MB का फाइल अटैच कर सकते हैं। ये आपको आज का लेसन बताया ईमेल के बारे में और इंटरनेट के बारे में। इसके कुछ वेबसाइट है। राजस्थान का राज्य पोर्टल, राजस्थान का राज्य पोर्टल है, ये एक अलग ऑप्शन है। कुछ आरपीएससी है, फॉर्म भरना है, आरपीएससी की वेबसाइट है, और राइट टू एजुकेशन की वेबसाइट है। इन पे भी जा सकते हैं, इन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो इनके बारे में आगे हम और डिटेल से सीखेंगे। तो इस लेसन में आप अच्छे से पढ़ाई करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। ईमेल बनाने के बाद भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से आप सुन सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है।